जीवन दायिनी मां नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा की विशेष कृपा है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से हुआ है। अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। नर्मदा कुंड के चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। नर्मदा के समीप ही कई दर्शनीय स्थल भी हैं, जिनमें सोनमुड़ा जो सोन नदी की उद्गम स्थली है, भृगु कमंडल जहां वर्ष भर पानी भरा रहता है, धुनी पानी जो घने जंगल में स्थित है, जो गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत भी है। मां नर्मदा का अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, जो कल कल बहती हुई हर जिले को पवित्र करते हुए चलती है। तो आइए आपको लिए चलते हैं मां नर्मदा के दर्शन की यात्रा पर, जहां उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक के प्रमुख स्थलों के दर्शन करने। नर्मदा नदी के उद्गम से कुछ ही दूर चलने पर कपिलधारा जलप्रपात है, जो 150 फीट की ऊंचाई का जलप्रपात बनाता है। इससे आगे ही दुग्धधारा जो 50 फीट ऊंचा प्रपात है, जहां नर्मदा का जल दूधिया रंग का दिखाई देता है। मां नर्मदा अनूपपुर जिले से निकलकर डिंडोरी में प्रवेश करती है, जहां नर्मदा के किनारे लक्ष्मण मंडवा घाट स्थित है, जो ग्राम घाना घाट के नजदीक ही है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे झरने हैं। एक तट पर लक्ष्मण मंडवा और दूसरी ओर राम घाट है। जनश्रुति के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। डिंडोरी जिले में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें नेवसा वाटरफॉल एक पहाड़ी से 80 फीट की ऊंचाई से गिरता है और बहुत ही सुंदर झरने का निर्माण करता है। यहीं पास ही कुकर्रा मठ मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण लगभग 1000 ईस्वी में हुआ था, जो तत्कालीन शंकराचार्य ने पितृ ऋण और गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए इसका निर्माण करवाया था। मंडला जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जहां नर्मदा नदी का प्रवाह उत्तर पश्चिम की ओर है। जहां इसी जिले में चट्टानों को काटते हुए नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल सहस्त्र धारा का निर्माण करती है। यहाँ गौंड साम्राज्य का मुख्यालय रहा है, जिनके शासनकाल में कई निर्माण कार्य हुए, जिनमें प्रमुख है मोती महल, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में नर्मदा के तट पर करवाया गया था। जिला जबलपुर मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में से एक है। यह नर्मदा नदी के तट पर बसा है, जिसे संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। यह भूमि ऋषि ज्वाली की तपोभूमि भी रहा है, जिनके नाम पर जबलपुर का नाम पड़ा। यहाँ पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के बाद बना सबसे पहला बांध बरगी बांध जबलपुर में ही स्थित है। इसके बाद मां नर्मदा के दर्शनीय स्थलों में से एक है ग्वारी घाट, जहां वर्ष भर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहीं पर बना है उमा घाट, जहां जिले के प्रमुख नर्मदा आरती इसी घाट पर होती है। के बाद जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित है भेड़ा घाट, जहां धुआंधार जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ तेज गति से बहती हुई नर्मदा चट्टानों से नीचे गिरती है और विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यहीं पर निर्मित हुआ है प्राकृतिक स्थल बंदरपुर, जिसके बारे में कहा जाता है
वर्षों पहले संगमरमर की चट्टानें बहुत ही समीप हुआ करती थीं, जहां बंदर एक ओर से दूसरी ओर कूदते थे, जिसके कारण इसका नाम बंदर कूदनी पड़ा। बाद में पानी के बहाव से इन संगमरमर की चट्टानों के कटाव के कारण इनके बीच का फासला बढ़ता गया, जो वर्तमान में अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा के तट पर बना बरमान घाट ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली माना जाता है। यहाँ नर्मदा नदी 7 धाराओं में बहती है, जिसे महाभारत काल में सप्तधारा कहा जाता था। बरमान घाट की सप्तधारा पर पांडवों द्वारा नर्मदा की धारा को एक ही रात में बांधने का प्रयत्न का उल्लेख पुराणों में किया गया है। यहीं पर स्थित है सांकल घाट की गुफा, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के साधना एवं अध्ययन से जुड़ी है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज बताते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ अपने गुरु गोविंद पदाचार्य जी से दंड संन्यास की दीक्षा ली थी। रायसेन जिले में स्थित बोरास घाट नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ बहुत ही सुंदर घाट है, जहाँ पर हर पूर्णिमा एवं अमावस्या को नर्मदा स्नान का बहुत ही विशेष महत्व है। नगर से 6 किलोमीटर दूर स्थित बोरास घाट नरसिंहपुर और रायसेन जिले को जोड़ता है। रायसेन जिला पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां नर्मदा नदी की कृपा है। इसके साथ ही रातापानी टाइगर रिजर्व, बौद्ध धर्म से संबंधित सांची का स्तूप है। यहीं पर भीमबेटका की गुफाएं भी हैं, जहां इस गुफा में शैल चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन दोनों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। होशंगाबाद नर्मदा के किनारे पर स्थित एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। इसे नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। होशंगाबाद में स्थित सेठानी घाट एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। सेठानी घाट नर्मदा नदी पर बना एक प्राचीन घाट है। इसका नाम जानकी बाई सेठानी से मिला। सेठानी घाट का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था और यह भारत के सबसे बड़े घाटों में से एक है। प्राचीन काल से ही यह शहर अपने सुंदर, प्राकृतिक, आध्यात्मिक और दर्शनीय स्थलों के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह जिला नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है एवं नर्मदा नदी इस जिले की उत्तरी सीमा बनाता है। हरदा जिले के हंडिया में स्थित पुण्य सलीला मां नर्मदा के नाभि स्थल के दक्षिण पर बसा ऐतिहासिक रुद्रनाथ महादेव मंदिर हजारों वर्षों पुराना है। हरदा जिले के बाद नर्मदा नदी का प्रवेश खंडवा जिले में होता है। खंडवा जिले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह जिला नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी के मध्य में बसा है। ओंकारेश्वर एवं सिंगाजी यहाँ का लोकप्रिय और पवित्र दर्शनीय स्थल है। सिंगाजी धाम एक धार्मिक एवं दार्शनिक स्थल है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में सबसे प्रसिद्ध है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पंचमुखी शिवलिंग केवल ओंकारेश्वर में ही स्थित है, इसलिए यहाँ का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधम। नर्मदा घाटी की सभ्यता अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के मुख्य पर्यटन केंद्रों में से एक है सहस्त्रधारा, जिसका अर्थ है 1000 धाराएं। यह मध्य प्रदेश के प्रमुख वाटर स्पोर्ट्स केंद्र में से एक है। महेश्वर की सहस्त्रधारा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है महेश्वर। यह शहर है वंशी राजा सहस्त्र अर्जुन की राजधानी रहा है। यह कालांतर में महान देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी भी रहा है। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने बहुत ही सुंदर व भव्य घाट तथा महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बड़वानी जिला
नर्मदा नदी के दक्षिण तट में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो बड़वानी रियासत की राजधानी थी। सेंधवा इसका प्रसिद्ध नगर है जहां 52 गजा नामक एक जैन तीर्थ स्थल भी है। जैन तीर्थ यात्रा केंद्र चुलगिरी और 52 गजा के लिए मशहूर है। 52 गजा यहाँ मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। 52 गजा का मुख्य आकर्षण पहाड़ से काटकर निर्मित प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा है जो 84 फीट ऊंची है। बड़वानी के बाद नर्मदा नदी अलीराजपुर जिले में प्रवेश करती है। भारत के हृदय प्रदेश के पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ यह जिला नर्मदा घाटी सभ्यता संस्कृति के लिए प्रचलित है। यहाँ का एक दर्शनीय स्थल है लक्ष्मणी तीर्थ जो लखमनी ग्राम सुकर नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में सबसे पहले राजपीपला जिले में ही प्रवेश करती है। यह गुजरात राज्य में स्थित जिसका जिला मुख्यालय राजपीपला में स्थित है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है निनाई जलप्रपात। राजपीपला में स्थित निनाई जलप्रपात बहुत ही रमणीय स्थल है जो एक चट्टान से धाराओं को झरने के रूप में नीचे गिराता है। इससे बहुत सुंदर जलप्रपात का निर्माण होता है। नर्मदा नदी पूरे विश्व में दिव्य व रहस्यमय नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती हुई गुजरात पहुंचती है और राजपीपला से होकर भरूच जिला के समृद्ध मैदान के माध्यम से बहती है। यहाँ नदी के किनारे सालों से बहकर आए जलोढ़ मिट्टी, गांठदार चूना पत्थर और रेत की बजरी से पटे हुए हैं। नदी की चौड़ाई मगरई में लगभग 1.5 किलोमीटर हो जाती है और एस्चुरी का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। भरूच के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज पश्चिमी भारत के राज्य में अंकलेश्वर को भरूच से जोड़ता है। यह 1881 में ब्रिटिशों द्वारा बनवाया गया था। इस तरह जीवनदायिनी मां नर्मदा अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा कुंड से निकलकर मध्य प्रदेश एवं गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। इस तरह मां नर्मदा अपनी यात्रा को पूरा करती है।